नमस्कार, मैं हूं मोनेश और आप हैं इस वक्त एक्सपोज टाइम्स के साथ। ये दुनिया एक रंगमंच है और हम सब हैं उसके कलाकार। इंसान जन्म लेता है, अपने किरदार निभाता है और वो रुखसत हो जाता है। लेकिन इसी दुनिया में एक रंगमंच ऐसा भी है जो नाट्य शास्त्र से जुड़ा हुआ है, जिसे हम नाटक, फिल्म, टेलीविजन, रंगमंच, थिएटर इस नाम से जानते हैं। इसी थिएटर से जुड़े, एक रंगमंच से जुड़े एक ऐसे बेहतरीन कलाकार से हम आपकी मुलाकात कराएंगे जिन्होंने अनगिनत प्लेस किए हैं, अनगिनत फिल्मों में काम किए हैं, थिएटर शोज किए हैं, नुक्कड़ नाटक किए हैं और उन्होंने अपना आधा जीवन रंगमंच को समर्पित कर दिया है और वो खुद को रंगमंच का सेवक कहते हैं। आपका नाम है श्री उमाशंकर मिश्रा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक्सपोज टाइम्स में। आप खुद को रंग सेवक कहते हैं, इसके पीछे सर कहानी क्या है? रंग सेवक के पीछे कोई कहानी नहीं, सीधी सी बात है। सेवक का मतलब आप जिस क्षेत्र में हैं, नौकरी कर रहे हैं तो वहाँ की सेवा कीजिए। पॉलिटिक्स में तो राजनीति के माध्यम से आप सेवा कर सकते हैं। मैंने रंग कर्म को चुना है, रंग कर्म कर रहा हूँ, तो जिस कर्म को मैं कर रहा हूँ उसे अच्छे से कर सकूँ, उसकी साधना कर सकूँ, इसलिए अपने आप को मैं उमाशंकर मिश्र रंग सेवक कहता हूँ। जी 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 क्योंकि अमूमन आपने देखा होगा रंगकर्मी, जी रंगकर्मी एक बहुत ही विस्तृत उसकी व्याख्या है। जी तो मैं अभी उस लायक भी नहीं अपने आप को समझ पा रहा हूँ कि मैं रंगकर्मी कहूँ। जी 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 जनता की निगाह में हो सकता है सब लोग के हाँ सब रंगकर्मी हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ अभी और सीखना और सीखना और सीखना। उस ललक को मैं अभी अपने मन में, दिल में पाले हुए हूँ, इसलिए रंग सेवक कहता हूँ। तो सर, आपने रंगमंच में करीब 30 से 35 साल गुजारे हैं। कई तरह की एक्टिंग की है और वो दौर भी देखा है जब आपने रंगमंच में शुरुआत की थी, और आज वो दौर देख रहे हैं जब आप एक परिपक्व कलाकार हैं, एक बेहतरीन निर्देशक हैं। तो आप तब में और अब में क्या परिवर्तन पाते हैं सर कि तब का रंगमंच और अब का रंगमंच में क्या अंतर हो गया है? रंगमंच में अंतर अगर हम टेक्नोलॉजी के हिसाब से बात करेंगे तो बहुत सारे अंतर उसमें देखने को मिल रहे हैं। जी आपने देखा हो पौराणिक काल में नाटक की लाइट नहीं हुआ करती थी, रंग दीपन का कार्य भी दीपकों से ही, इसीलिए उसका नाम रंग दीपन आया। जी जी आज उसके लिए बहुत अच्छी अच्छी लाइट्स हैं। आपको जो भी प्रभाव दिखाना है, अगर इवन बाढ़ का पानी भी दिखाना है ना मंच पर, तो आपको ऐसी लाइट्स हैं कि उसको ऐसा लगेगा दर्शकों को कि बाढ़ का दृश्य वहाँ साक्षात दिखेगा सामने। जी तो टेक्नोलॉजी इतनी लेटेस्ट आ चुकी है और उससे दर्शक भी जुड़ रहा है जी, उसका फायदा दर्शक जुड़ रहा है। दर्शक वहाँ आके अपने आप को ऐसा नहीं, बोर नहीं महसूस होता समय के हिसाब से, क्योंकि समय परिवर्तनशील है जी। तो उसमें भी परिवर्तन आया है। और परिवर्तन आना रंग कर्म के लिए इस मॉडर्न थिएटर में बहुत ज़रूरी था और है, और आगे भी आता रहेगा उसमें। तो ये जो मॉडर्न थिएटर की आपने बात की, तो ये क्या चीज़ है सर जो पहले से थिएटर का जो कल्चर चला आ रहा है उसमें मॉडर्न थिएटर कुछ अलग है या उसी से कुछ नहीं जुड़ा हुआ है? तो पूरा की जुड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है। मॉडर्न थिएटर में कुछ, मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि जो टेक्नोलॉजी कुछ मान्यता ऐसी थी कि दर्शक, हम जो मंच पर दर्शकों को कुछ चीज़ें नहीं दिखा सकते जी। रंग कर्म के हिसाब से, कह लो रंगमंच के हिसाब से ठीक नहीं मानी जाती थी। मान लो रेप का सीन है जी, फिल्म में तो दिखा सकते हैं, जी जी जी, वहाँ तो हर तरह से कैसे भी दिखा सकते हैं। मंच पे आप रेप का सीन नहीं दिखा सकते जी। लेकिन आज के तारीख में दिखाया जा रहा है, लेकिन उसका टेक्निक चीटिंग करके। जी। मैंने एक नाटक किया था, नाम सुना हुआ रोशोमन, इंटरनेशनल प्ले है जी, जापानी दंत कथा पर है, और वहाँ फिल्म भी बन चुकी है। ओके। इस पर जी, सत्य घटना पर है। अच्छा। उसमें एक डाकू तारानाथ होता है, बहुत ही खतरनाक डाकू है। एक राजा एक महिला के साथ गुजर रहा होता है, उसका सीन है। थोड़ा विषय का विषयांतर लेंगे, उसी से संबंधित है इसलिए कर रहा हूँ। तो उसमें वो महिलाओं को, सुंदर महिला कोई देखता था, वो देख के उसको पकड़ा जाता था जंगल में और उसके साथ बलात्कार करता था। अब वो दृश्य को कैसे दिखाएं, तो एक वो बनाया गया सीन में था, क्या कहते हैं, चट्टान, जिस पर वो बैठा करता था, वहीं से ताकता था कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, देखता था कि उधर कोई जा रहा है। और बहुत ही लड़ाकू था, तलवारबाज था, बड़ा बहुत अच्छा। जिस
कपड़े को वो करेक्टर महिला करेक्टर पहने हुई थी, उसी कलर की एक हमने साड़ी वहाँ पहले से चट्टान के पीछे रख दी, जी है ना। अब उसका वही ड्रामेटिक इल्यूजन देखिए, कई एक बात से दूसरी बात जुड़ती है। तो वो उसको कपड़े उतारता है, केवल इतना पोर्शन हमने दिखाया उसका जो है, वो झुकता है कपड़े उतारते हुए, बस थोड़ा सा ने साड़ी वगैरह ऐसा लग रहा है कि उतर रही, दर्शकों को लग रहा है कि साड़ी उतार दी, और वो उसी कलर का जो दूसरा कपड़ा वहाँ रखा था उसका अंग वस्त्र उस महिला का, उस कैरेक्टर का, उसको वो उछाल देता है। एक दायरे में रह के वो आजकल दिखाया जाने लगा है। जी जी मतलब मॉडर्न का मतलब जो आज की टेक्नोलॉजी है, जो आज का दौर है, उसके हिसाब से हमें उसको ऐड करना है। आपने पहले भी एक्टिंग की है, अभी भी एक्टिंग की है, तो अभिनय में कितना परिवर्तन है? जैसे फिल्मों में अभिनय काफ़ी बदला दिखता है आज के दौर में, और आज से 20 या 25 या 40 साल पहले हम जाएं तो एक्टिंग का जो टेक्निक थी, एक्टिंग का और प्रेजेंटेशन जो था, वो थोड़ा चेंज हुआ है। अब जिसे हम नेचुरल एक्टिंग कह सकते हैं, पहले नेचुरल नहीं, हमें ये बताना पड़ता था कि हाँ ये कैरेक्टर हमने किया है। अब उस सारे कैरेक्टर्स को करने के लिए या डायलॉग को करने के लिए एक नेचुरल वे अपनाया जा रहा है, जो मैंने अनुभव किया है। तो क्या थिएटर में भी ये चेंजेस आए हैं? परिवर्तन हर जगह आता है, हर जगह, किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो स्वयं की लाइफ के क्षेत्र में हो। पहले हम पैदल चलते थे, उससे पहले बैलगाड़ी थी, लाइट नहीं हुआ करती थी, उसका दौर था, क्या कहते हैं वो, लैंप। जी 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 है, आजकल तो लाइट भी चली है, तो सोलर है। तो परिवर्तन हर जगह है। जी। रही बात उसकी, जैसे अभी आपने क्या कहा, अभिनय में क्या अंतर आया? अभिनय में अंतर नहीं आया, सिर्फ दर्शक जो देखना चाहता है, उनके टेस्ट, हाँ, उसके टेस्ट के हिसाब से। एक्टिंग तो वही है, पहले मैं आज से 30 साल पहले डायलॉग बोलता रहा, डायलॉग आज भी बोल रहा हूँ, डायलॉग वही है, मंच वही है, दर्शक वही। लेकिन दर्शक जो चाहता है, अगर कॉमेडी चाहता है तो मुझे कॉमेडी के हिसाब से ढालना पड़ेगा। जी जी। दर्शक भी इसका कई तरह का है। अगर आप आधे अधूरे करेंगे, और एक स्कूल में किसी में कर रहे हैं आप, वहाँ दर्शक वही स्टूडेंट है, या आषाढ़ का एक दिन करेंगे, तो वहाँ का दर्शक जो नहीं जुड़ेगा। स्कूल में कर रहे हैं कि कॉलेज में कर रहे हैं, और वहाँ आपने पहली बार भी कॉमेडी प्ले कर दिया, वही सारा दर्शक जो छात्र वर्ग है, अब वो क्लैपिंग करेगा और मजा लेगा। मतलब तो ये कहा जाए कि अब दर्शकों को कुछ अलग चाहिए। हाँ, दर्शकों को कुछ अलग चाहिए, और नाटक भी उसी हिसाब से चूज करना चाहिए जो हमारा दर्शक वर्ग है, उसके हिसाब से। अगर आप साहित्य के क्षेत्र में जो रुचि रखते हैं, उनको आषाढ़ का एक दिन बहुत अच्छा लगेगा जी। आप किसी स्टूडेंट के सामने कर देंगे, उसको बोरियत आएगी। आपने युवाओं की बात की, स्टूडेंट्स की बात की, तो एक सवाल ये भी आता है कि आज का युवा जो थिएटर से जुड़ रहा है, वो थिएटर से कम थिएटर में आता तो है कि हम एक्टिंग सीख जाएं, उसके बाद हम फिल्म, टीवी सीरियल्स और जो ग्लैमर की दुनिया है उस तरफ भागने लगता है, चाहे उसके पास वो ज्ञान पूरा हो या ना हो, आधा अधूरा लेके भी वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तो ये कितना सर सही है? क्या आपने इस चीज़ को भी फेस किया है? देखिए, मैं अपने बारे में पहले बता दूं आपको, मैंने एक स्लोगन बनाया है, फिल्म सीरियल या थिएटर के अलावा कुछ ऐसा होगा तो मौके के लिए दौड़ूंगा नहीं, और मौका मिलेगा तो छोड़ूंगा नहीं। अब रही बात, एक दो नाटक की यही आशा है, और चले गए, बॉम्बे की टिकट लिए या कहीं भी चले गए, अधकचरा ज्ञान लेके नहीं जाए। जी जी। ठीक है, हमें कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, अगर मुझे मैं नौकरी कर रहा हूँ, अच्छी जॉब मिलेगी तो मैं ये वाली छोड़ दूंगा, बिल्कुल, और छोड़ देनी चाहिए भविष्य के लिए, बिल्कुल, है ना। अगर आप केवल एक दो नाटक करने के बाद ही अपने आप को गए साहब तो हम सब कुछ हो गए, अब क्या है, चलो वहाँ जाते हैं, पैसा ले आएंगे घर वालों का, बर्बाद करके 2 महीने 3 महीने, और फिर वापस जाइए, पूरी तैयारी के साथ जाइए। ऐसा नहीं कि समय भी खराब करके आ जाओ और पैसा भी ना घर के रहे ना घाट के रहे जी। वो जाना, इस तरह का जाना ठीक नहीं समझता हूँ। चीज़ अभी देखी जा रही है कि रंगमंच से दर्शक उस तरह से नहीं जुड़ पाते हैं जिस तरीके से टीवी और फिल्मों से जुड़े हुए हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है, और इसके निवारण के लिए जो रंगकर्मी हैं वो कुछ कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक रंगमंच की तरफ बढ़ें? मैं इसके लिए एक सुझाव आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं। आप रंगकर्म को पाठ्यक्रम में जोड़ दीजिए, जिस तरह से संगीत है, चित्रकला है, स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स है,
जितनी भी और मतलब साहित्य की विधाएं हैं उसके अलावा, क्योंकि रंगकर्म में चारों विधाओं का समावेश है, वहाँ आपको चित्रकारी भी काम आएगी। अगर आप पेंटिंग बहुत अच्छी बनाते हैं, नाटक में देखा हुआ स्टेज वगैरह वहाँ आएगी। बैकग्राउंड म्यूजिक भी होता है, तो म्यूजिक में हाँ, एक पहले आपने देखा होगा ITI वगैरह में एक ब्रांच हुआ करती थी, रेडियो एंड टेलीविजन। जी जी। उसके बाद फिर आया इलेक्ट्रॉनिक्स का युग आया, तो रेडियो टेलीविजन उसका एक पार्ट बन के रह गया। इलेक्ट्रॉनिक्स में वो सारी चीज़ें थी, सारी चीज़ें थी। अगर पाठ्यक्रम में आप सरकार ने चित्रकला को रखा हुआ है, नृत्य कला को रखा हुआ है, संगीत को रखा हुआ है, अगर रंगकर्म को जोड़ दे तो उससे कई फायदे होंगे। दर्शक तो बनेगा ही, छात्र का जो व्यक्तित्व का जो विकास होगा, वास्तविक बौद्धिक विकास, याद करने की क्षमता, सारी चीजें, जो हिचक होती है ना जी, वो दूर, शर्म होती है, हिचक होती है, वो दूर होगी। रंगकर्म से जो जुड़ाओ, आप उससे बात करके देख लीजिए। बिल्कुल। और एक और कोई स्टूडेंट है, उससे बात करके देख लीजिए, फर्क आपको सामने दिखाई देगा जी। तो इसको पाठ्यक्रम से जोड़ा जाए और स्नातकोत्तर यानी PG क्लासेस तक, केवल ये नहीं कि वहाँ NSD चले गए या भारतीय नाट्य अकेडमी चले गए या कहीं कहीं है, कंपलसरी जोड़ा जाए जैसे और विषय है उस तरह। मेरा भी यही सवाल था सर कि जो मतलब हाई स्कूल या इस यहाँ से एक सब्जेक्ट का डाइवर्जन शुरू होता है कि मैं ये सब्जेक्ट लूँ या ये सब्जेक्ट लूँ, लेकिन उस पड़ाव पे आने के बाद भी रंगमंच या नाटक या एक्टिंग पाठ्यक्रम में नहीं है, तो वहाँ से अगर शुरुआत हो तो बेहतर होगा। एग्जैक्टली यही मैं जी, मेरा आशय भी यही है आपसे कहने का। हाँ, और इतना रोचक विषय निकल के आएगा, आप देखना, इतना रोचक विषय कि खुद अपना गार्जियंस भी कहेंगे, माता पिता भी कहेंगे कि हमारा और एक बार को दूसरी क्लास छोड़ देगा जी, इस क्लास को अटेंड करना वो जरूर जाएगा, क्योंकि आपका वहाँ मनोरंजन भी हो रहा है, ज्ञान भी मिल रहा है जी। हम जाते हैं वर्कशॉप में जगह जगह, अभी आप किसी से पूछ लीजिए रस कितने तरह के होते हैं, पगले झाँकने लगेगा। और जो थिएटर से जुड़ा हुआ होगा बच्चा, उसने कोई वर्कशॉप अगर अटेंड की होगी, आप उससे पूछ लेना कि रस कितने प्रकार के होते हैं। कोई 9 बताएगा, कोई 11, ये अलग बात हो सकती है क्योंकि 2 रस बाद में ऐड किए गए, लेकिन बता देगा वो। धन्यवाद सर, आपने बड़ी अच्छी जानकारी दी। अगले एपिसोड में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।